as a dream. A dream that transformed into a feeling. आज नॉलेज सिटी की बात कर रहे हैं। नॉलेज सिटी एक फेमस प्लेस है केरला में, और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि ये भी एक हिस्सा है नॉलेज सिटी का। यहाँ के मैनेजर है, रेजिडेंशियल हाउस के मैनेजर हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है प्रोग्राम, कितना कंप्लीट हुआ, कितना करना अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। ये नॉलेज सिटी का रेजिडेंशियल जोन है एक। हम लोग नॉलेज सिटी आपको मालूम है ना, 125 एकड़ का एक एजुकेशनल टाउनशिप है ये। इसमें ये हम लोग अभी रहता है, ये एरिया खाली रेजिडेंशियल के लिए बस बनाता है। हम लोग इधर 1200 फ्लैट बनाता है 6 टावर में इंशाल्लाह। ये अभी हम लोग 3 टावर का काम शुरू है। 650 फ्लैट अभी बनाता है हम लोग इंशाल्लाह। ये 2020 मई तारीख से 160 फैमिली इधर रहने के लिए रेडी हो गया है इंशाल्लाह। और सेकंड टावर में हम लोग 2021 में दिसंबर में दूसरा फ्लैट भी हैंड ओवर करेगा। कितना कंप्लीट हुआ है आपका? अभी 160 एक टावर, फर्स्ट टावर कंप्लीट हो गया ऑलरेडी, और उसका काम पक्का शुरू ख़त्म हो गया है। तो आप मुझे बताइए, कोई रहने के लिए इधर आ गया क्या? नहीं, अभी तक नहीं हो गया। अभी इंशाल्लाह 2020 मई तक एक टावर पूरा हैंड ओवर करेगा। उसके बाद फैमिली लोग आके जी हाँ नाज़रीन, आपको बताएं कि ये तीसरा हिस्सा है अलिफ ग्लोबल स्कूल, जिसमें हम आए हैं। यही नॉलेज सिटी का एक तीसरा हिस्सा है। यहाँ से हमारे साथ कुछ नन्हे मन्ने बच्चे जुड़े हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें क्या नॉलेज है स्कूल के बारे में, और कैसा लग रहा है इनको जब यहाँ पे आए। काफ़ी स्कूल इन्होंने देखे, हालांकि मुंबई से इनके ताल्लुकात हैं, काफ़ी स्कूल देखे होंगे। तो यहाँ पे आके इनको क्या फील हो रहा है? बेटा, आप मुझे नाम बताइए अपने। Mariam. मरियम, व्हाट डू यू फील व्हेन यू केम हियर? व्हाट डू यू फील? It's really different from Mumbai. I really like it here. We have lots of activities in class, and we have lots of fun, and it's really stress free. The exams are also pretty easy. जैसे कि बेटा आप अपने घर में रहती थी, तो आपको लग रहा है घर जैसा प्यार मिल रहा है इधर? Yeah. अच्छा, टीचर लोगों का क्या रेस्पॉन्ड रहता है? Teachers are really nice. They treat us really nicely. They give us lots of activities in class to explain the curriculum properly, and they're also patient with us when we don't understand. I want to be an author. Oh God, that's great. Okay, nice to meet you. आपका क्या नाम है बेटा? Musa. मोहसिन। Musa. मूसा। कहाँ से आए हो? Mumbai. मुंबई से। क्या फील कर रहे हो यहाँ पे आकर? और आपकी एम क्या है? Inventor. Inventor. ओह, that's a great. Okay, good. चलिए अपने नाज़रीन को हम बताएं कि आपने देखे ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ हैं, जो इस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि इनका मानना है कि अलिफ स्कूल जो है बहुत ही अच्छा है, और हमें यहाँ पे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ये मुंबई से भी आए थे, कई मतलब रियासतों से यहाँ पे बच्चे आते हैं जो इस नॉलेज सिटी के इस स्कूल में पढ़ाई के लिए आते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ बात कर रहे थे। तो आपको ले चलते हैं सीधा अगले
जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि हम लॉ कॉलेज की बात कर रहे थे तो लॉ कॉलेज में हमने आपको बताया कि किस तरह से लाइब्रेरी रूम में पढ़ाया जा रहा था और किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि इन बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन्होंने क्यों ये लॉ कॉलेज चुना है मरकज़ का, आखिर नॉलेज सिटी ही क्यों। केरला में तो बहुत सारे कॉलेज है, आउटसाइड भी कॉलेज है, तो नॉलेज सिटी को चुनने का क्या मतलब है। हियर विद अस इज जॉइनिंग वन स्टूडेंट फ्रॉम लॉ मरकज़ कॉलेज। व्हाट डू यू फील व्हेन यू कैम हियर? What you are now feeling about this college? Here are so many colleges in Kerala, outside Kerala. Why you have chosen this one? Actually, this college is one of the number one law colleges in Kerala, and we have good facilities here. And myself, Suhail, I have studied from Saudi Arabia. I have chosen this college for my higher studies, and it's actually a great opportunity to be part of this college. When you came here, now what do you feel? So I feel good actually. Like we have so many good faculties. What about study here? Studies also going very much better. We have good facilities, everything, library, everything we have in our How college. teachers are treating? How teachers are treating? Teachers are very much good. They are trying to understand what students need, and they are cooperating with us. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रही है यहाँ से, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचा था यहाँ पे आके, क्योंकि केरला में काफ़ी कॉलेज है, तो ये कॉलेज क्यों? Actually, I'm from Karnataka and I feel blessed to be a part of this college. मैं पिछले साल यही आई थी क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है और I think it's one of the best colleges in Kerala, and here the teaching facilities are better than I don't know actually about the colleges in Kerala, and we have better facilities of library, faculties and everything. लंबा सफ़र करके आई हो, कर्नाटका से आई हो, कर्नाटका में कॉलेज नहीं थे क्या? हैं पर अपनी कल्चर के नहीं मिलती, इसलिए मैंने केरला की लॉ कॉलेज सेलेक्ट किया। नॉलेज सिटी क्यों चुना? नॉलेज सिटी बिकॉज मैंने मेरे +1 +2 मरकज़ में ही की थी, कारंदूर, एंड आई हर्ड अबाउट दिस कॉलेज एंड आई थॉट इट्स बेटर फॉर मी। आपको लग रहा है कि जो मरकज़ में कॉलेज है, यहाँ काफ़ी स्कूलों की बात करें, नॉलेज सिटी में जो अल्फा स्कूल है, यहाँ लॉ कॉलेज है, यहाँ यूनानी कॉलेज है, काफ़ी कॉलेज है, तो क्या लग रहा है आपको इन सब पे कितनी मेहनत की जाती है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, कैसे पढ़ाते हैं? यहाँ actually it's going to be a biggest they are going to get good education in this campus because they have everything, Alif Global School, Unani, everything, and it is a big pleasure to me for being a part of this Markaz Knowledge City. आपको फर्स्ट आओगे क्या? हाँ? फर्स्ट डिवीजन यहाँ से लोगे क्या? इंशाल्लाह। जी हाँ, आपको बताएं कि ये 5वां हिस्सा है नॉलेज सिटी का और इसे यूनानी कॉलेज बताया जाता है। लेकिन आपको एक खबर से आगाह भी करा दें कि केरला में ये पहली बार कोई यूनानी कॉलेज बना हुआ है और इस यूनानी कॉलेज में काफ़ी तलबा ज़ेर तालीम है और इनसे हमारे साथ आज एक तलबा जुड़ रही है यूनानी कॉलेज नॉलेज सिटी से, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं इधर एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। यहाँ हमें कॉलेज में बहुत सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल है जिससे हमें बहुत अच्छी रहती है, और इनकी नेचर की बहुत चीज़ें अच्छी लगती है। कॉलेज में हमें जो फैकल्टीज़ वगैरह मिलते हैं वो भी हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आई थी तो मुझे ये शहर बाहर के ये हरी ऐसी चीज़ें देखकर ही पसंद आ गए थे, क्योंकि जो ये कॉलेज यहाँ पर बिल्ड किए हैं ये बहुत अच्छे से किए हैं इन लोगों ने, और हमें जो फैकल्टीज़, लैब, कॉलेज, सब कुछ क्लासरूम बहुत अच्छे से प्रोवाइड किए हैं। तो आप मुझे बेटा बता दीजिए, जैसे कि आपने मतलब काफ़ी कॉलेज देखे होंगे, आउटसाइड स्टेट भी आपने काफ़ी कॉलेज देखे होंगे, तो नॉलेज सिटी का ये कॉलेज क्यों, यूनानी कॉलेज आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फैकल्टीज़ है मेनली वो नॉर्थ इंडियन से है। वो लोग यानी कि पीजी किए हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है ज़्यादातर लोग।
बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। केरला में इससे पहले कभी यूनानी कॉलेज तो था नहीं कहीं पे, तो आज पहली बार जो यूनानी कॉलेज बना है, तो इसको लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि यूनानी एक ऐसी मेडिसिन है जो बिना साइड इफ़ेक्ट के हर लोगों तक पहुंच सके। तो अगर केरला में एक पहले कॉलेज आई है तो इससे ही सीखकर, अदायत मरकज़ यूनानी मेडिकल कॉलेज से ही सीखकर दूसरे लोग भी ऐसे कॉलेजेस बनाएंगे। और एक उस्ताद का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करते हैं? उस्ताद को मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, और इसने मरकज़ की एक कॉलेज खोलकर बहुत सारे बच्चों को पढ़ने की एक मौका दी है। मेरा नाम मुफस्सिर अहमद है। मैं इधर फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा ये फर्स्ट ईयर है जो मैं आया हूँ। मैं बेसिकली यहाँ का नहीं हूँ, मैं हूँ बेंगलुरु का। तो मुझे इस कॉलेज के बारे में पहले पता नहीं था। जो केरला के पहले यूनानी डॉक्टर हैं, डॉक्टर केटी अजमल, उनसे पता चला कि इस कॉलेज के बारे में। तो मैंने हमारे जो कॉलेजेस हैं, यूनानी कॉलेजेस जहाँ से मैं हूँ कर्नाटका, उधर भी देखा है मैंने बहुत सारी कॉलेजेस जहाँ मैंने उतने फैसिलिटीज़ या फैकल्टी को पसंद नहीं किया। तो इधर जब आया, मैं माहौल देखा, जो कॉलेज का माहौल ही है वही बहुत अच्छा है। यहाँ अगल बगल में सब हरियाली है, और इधर हिल स्टेशन है जिसकी वजह से ग्रीनलैंड बताया जाता है, ग्रीनलैंड इसको बताया जाता है, तो किस तरह से आप मानते हैं कि ये ग्रीनलैंड है? ग्रीनलैंड आप देखेंगे तो इधर हमारा वायनाड का पहाड़ है, वायनाड का हिल है, जो ऑब्वियसली हमारा हिल स्टेशन है, वहाँ तो सर्दी रहती है। तो अब बेसिकली केरला में गर्मी रहती है, लेकिन वायनाड के पहाड़ की वजह से और इधर सब हरियाली, हमारा जो कॉलेज का कैंपस है वो बहुत ओपन है, तो इसीलिए हरियाली ज़्यादा है इधर। I'm Dr. O.K.M. Abdurrahman. I'm superintendent of this hospital. यूनानी एक्चुअली एक रॉयल मेडिकल सिस्टम था पहले। ऑलमोस्ट अमराज में इलाज के लिए इफ़ेक्टिव है। ऐसा अमराज भी है उसमें अंग्रेज़ी से फास्ट रिलीफ यूनानी से मिलता है। बहुत सारे अमराज अभी फ़िलहाल अंग्रेज़ी से इलाज करना अच्छा रहता है, और बहुत सारे ऐसा इलाज भी अमराज भी है उसमें यूनानी बेहतर है। जैसे कि एक एक्सीडेंट आ गया, बॉडी पार्ट्स पीस हो गया, खून फैल गया, वो लेके हमको जाने के लिए अंग्रेज़ी हॉस्पिटल चाहिए। और कोई अगर पेशेंट बेडेड है, चलना नहीं होता, बैठना नहीं होता, पैरालाइज्ड है, व्हील चेयर में आते हैं, चलकर यहाँ से वापस जा सकते हैं, ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हमको है। अभी भी ऊपर हमारा एडमिट पेशेंट्स बहुत सारे हैं, स्ट्रोक पेशेंट्स है, CVA होकर या हेड इंजरी होकर यहाँ पे आते हैं पैरालाइज्ड, और इलाज के बाद चल डिपेंड्स। स्ट्रोक केसेस 15 दिन में भी सही होने वाले हैं, और कभी कभी 3 महीने तक इलाज देते हैं। और आस्थमा, एलर्जी आस्थमा, वो स्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिन्स, अस्थमा, एंटी आस्थमेटिक ड्रग्स वेरी फ्री। आपने एक बीमारी का नाम सुना है जिसे डिस्क प्रॉब्लम कहा जाता है? डिस्क प्रॉब्लम, जो पिछले कमर में होती है, जी, उसके बाद बंदा उठ नहीं सकता है। यस। उसके लिए किस टाइप का इलाज होता है और कितने टाइम में ठीक होती है? तकरीबन 15 दिन का इलाज है, 7 to 20 डेज, तकरीबन 15 दिन के इलाज में ऑलमोस्ट सही होता है। कभी कभी क्या, चलिए अपने नाज़रीन को हम बताएं कि आपको हम दिखा रहे थे नॉलेज सिटी केरला की। तो नॉलेज सिटी तो आपने देखी, लेकिन इस वक्त बराह रास्त लाइव हमारे साथ मौजूद है नॉलेज सिटी के CEO, और ये किसी मोहताज नहीं है बताने की कि इनका नाम क्या है। पूरी हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो पूरा हिंदुस्तान इनका नाम भी जानता है और इन्हें भी अच्छी तरह जानता है, क्योंकि ये फॉर्मर साइंटिस्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र टू GTG फॉर ऑल मदीना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एंड आपको बताएं कि ये
कंसलेंट तो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के थे, यूएई, कतर एंड सऊदी अरबिया। तो इसको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि ये पूरे मतलब भारत इनको जानता है, इनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे भारत में जो फेमस है, आज हमारी चैनल पे आई न्यूज़ पे आए हैं, नॉलेज सिटी के हवाले से इनके साथ हम बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया हमारे न्यूज़ चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। हम जानना चाहते हैं नॉलेज सिटी का क्या प्लान था और नॉलेज सिटी के हवाले से आगे क्या आमद रफ्त होगी सर? So first of all, excuse me for speaking in English language. Hindi I can understand, but you know the expression in English will be good. Yeah. Yeah. So Marcus Knowledge City, as you know that the predominant component in the Knowledge City is providing knowledge. There's a definite difference between education, information, data, and the knowledge. So the knowledge we need to transform knowledge into economy. See, that is why if you look into Marcus, the conference logo and the caption is sustainable growth for a strong nation. So sustainable development, and sustainable development means whatever the developments we'll do, the benefit of it has to come to the people of the nation. So the Knowledge City is trying to bring in the economy back to the society. So for that, the type of education need to be changed. So as you know that 30 crores students are in the classroom now, and when we look for a candidate to do a certain job, rather it could be in engineering or in any other sector, seldom you find a good candidate to do the job. So government are making, that's why the government of India has come up with an human resource development ministry. So the human resource development should be based on the need of the nation. We have the beautiful 5-year plans. This 5-year plans for the national development is going in parallel, not in synergy with the education. So if you look into few institutions like IITs and IIMs, many other institutions is not producing what we are really wanted for the development of the nation. So Knowledge City, we are focusing on the creating knowledge. That knowledge primarily has to be used in transforming the rich flora and fauna. If you can see around the Knowledge City, you can see the beautiful the valleys, you can see the different types of plants and trees, you can see. So all this has to be transformed into economy. Then only people can survive. Otherwise, like any other nations in the other part of the world, the people will suffer and they will fail to survive. So Knowledge City is currently giving a job for around 2,000 people. It's not yet completed. So after the first phase completion in next year, I mean in the mid of this year, it's going to provide job for around 5,000 people. So after the full completion of the Knowledge City, it is expected to generate 25,000 jobs for the people around. It's not only going to give the this much job for the people around, also we are going to create a sustainable living environment for the people around. So we are taking the surrounding the Knowledge City, we are taking the 2 panchayat of our administrative governance system, 2 panchayats, the Pudupadi and the Kodanjeri Panchayat. We are conducting the survey of the people there and then understanding their caliber and the potential, including their land, their education, everything. Supported for this? Yes, government, if you look into both the governments, see the Kerala government, both the former government and this government is fully supporting, without which we could not have reached at this stage. And the government of India also. We are trying to collaborate with, that means we already signed a MOU with the government of India for the skill development. For foreigner people? Pardon me? What we are thinking is this project for when outside country people are coming here, is this project for them?
There are, see, if you can see around, there are a lot of inquiries for better education to India. You know that since Indian history of after independence, many people has come forth, especially from the Middle East countries, from Africa and neighboring nations. The best opted place for the education is India. So this advanced education, when we are launching, when we approach the people with this theme in mind, even many inquiries we are getting for education. And in our schools itself, there are a lot of people, especially the Indians settled in New Zealand, Australia, and America. They are wanted to put their ward or children here to study because they believe, that Markatu Sakafati Sunniya, that is the torch bearer for the cultural and culture as well as the value-based education environment. You yourself. Views about Unani Medical College, because in Kerala we heard that here is no new Unani Medical College. After that you have completed that and children are studying there in Unani Medical College. There are so many students, a lot of students, they have joined there. What are your views about that? See, Unani Medical College is in age-old practices of medical treatment. We are the first to start that in Kerala. So Unani are mainly known as the, rich people medicine once upon a time when the Mughal was ruling the country, as well as in the Arabs. Fundamentally, basically it was originated from the Greek. So, and then it came to Arab, then it came to India through the Mughal. And it has got, that is the best example is the Hamdard. It's one of the best institute and the multi-billion medical industry even. So in Kerala is a good place for the Unani. In the sense, primarily the treatment, diagnosis as well as the treatment is completely purely natural based. So after we introduce the Unani in Kerala, we find that a lot of chronic diseases, the people who are currently suffering, especially the age problem diseases like joint pains and then chronic diseases like asthma and the skin diseases are giving a very good, highly amazing results. Many such cases. I have an example to quote, that is the best example to quote. There was one retired teacher. He was admitted to the medical college after the complete, paralysis. The doctors is diagnosed as the stroke in the brain. That too, the part of the brain connected to spinal cord. So entire body was paralyzed and he is not able to move or talk or even to blink the eyes. So medical college, the modern medical practices as considers a terminal ill and then it has to be, there's no treatment for it and they declare that within few days he will die. So the relatives of the patient took a personal interest and they came and requested us to give some, it's not, they didn't ask for the treatment, they said, let him die peacefully, so you put here and all. So we took we could take an opportunity and we approached in a different way, a sort of a blending all the practices. We used modern medicine, we use Ayurveda approach, we use the Unani especially, and some sort of reflexology methods and 5-6 doctors put together on a day-to-day basis monitoring. In 1 month, we started getting the results and thank God in 3 months of time, this person is able to walk himself and climb the staircases. So that's a very, very good opportunity and if you look across the world, there's a good trend for, medicines after, especially after this government, they're promoting Ayush, the traditional practice of medicine. So from the government side as well as the Western world also looking for medicines based on the herbs. And Kerala, as you know, that rich in these herbs. And here itself we are growing and maintaining a medical sort of a garden which has got around more than 200 medicinal plants with high value. So this industry, if you look at the treatment as one side as well as the medical industry, is that the Unani Medical College has got a definite master plan for producing these medicines using the locally available medicinal plants. How much time City will take to complete? See, to be precise on that, this year itself we are going to 75% functional.
and few more institutions we want to bring in. Like we are not going for a conventional engineering. We are going for a sort of a design institute, which will be focused on the, using this flora and fauna. They will design and the products will be coming out. We are promoting, so. When I was coming here, in that time I have seen their board. The board there is written Green Valley Land. Yes, exactly. What that means? The Green Valley, actually this is the current day trend. You see the world across and recently in Australia, the forest fire, it's creating havoc in Australia. Across the world, the climatic changes, and then primarily due to the negligence of the human being, there's a big trend is happening, major, that is the contamination, pollution is happening due to the electric cars. We were depending heavily on the fossil fuels. जी हाँ नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हम नॉलेज सिटी आपको दिखा रहे हैं। नॉलेज सिटी में आपको बताना चाहेंगे ये कल्चर सेंटर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपको अपने कैमरामैन को बताऊंगा, आई एम आस्किंग माय कैमरामैन, ही विल ज़ूम इट एंड ही विल शो दिस कल्चरल सेंटर एंड देयर यू कैन सी देयर आफ्टर रूफ टॉप देयर इज़ ए मस्जिद। आपको ये भी बताएं कि ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, रूफ टॉप वाली मस्जिद बताई जाती है, क्योंकि 15,000 नमाजी जो है एक ही साथ वो इसमें नमाज पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और देखने वाली बात ये भी है, इस कल्चर सेंटर के नीचे आपको बताएं कि वहाँ पे मीटिंग हॉल भी बनाया गया है और कम से कम 115 शॉप्स भी वहाँ पे बनाए गए हैं, जिन शॉप्स में आपको ये लगेगा कि जैसे कि सऊदी अरबिया में हम देखते हैं उसी तरह का जो है, उसी तरह का इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। और आपको दिखाना चाहूँगा, विल चाहेगा जूम करके आपको दिखाएगा कि किस तरह से ये बनाया गया है। इस पर पूरा काम जो है अभी होना बाकी है, हालांकि इसमें 60% काम हुआ है, अभी 30% होना बाकी है। ये भी बताया गया है कि मई तक ये कंप्लीट किया जाएगा। और देखने वाली बात ये होगी, जब ये कंप्लीट होगी तो एक अलग टाइप का नज़ारा होगा। और नॉलेज सिटी को बताएं कि इसको ग्रीन वैली कहा जाता है क्योंकि ये पूरा हरा भरा है। और आपको ये भी बताएं कि यहाँ सऊदी अरबिया से लोग आते हैं, फॉरेन कंट्रियों से लोग आते हैं सिर्फ इसको देखने के लिए। आखिर नॉलेज सिटी का ये मतलब है टू गेन समथिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉलेज इल्म हम बताते हैं तो गेन समथिंग, नॉलेज सिटी इसका नाम इसीलिए रखा गया है। एक बार फिर से अपने कैमरामैन को कहूँगा, दिखाना चाहूँगा जूम करके एक बार फिर से आपको ये शॉट्स, ये वही विजुअल्स है जो हम टॉप से ले रहे हैं, रूफ टॉप मस्जिद, जो आज आपको बताएं कि इंडिया की सबसे बड़ी बोली जाती है। कैमरामैन इरफान के साथ में शराफत मंजूर, आई न्यूज़। His vision, his mission to define the future of knowledge. Markaz Knowledge City, defining the future of knowledge.